पढ़ेंगे सप्लाई कर्व के बारे में, यानी कि पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र क्या होता है? पूर्ति वक्र वह वक्र है जो किसी वस्तु की उन मात्राओं को प्रकट करता है जिनकी उत्पादक विभिन्न कीमतों पर पूर्ति करने के लिए तैयार होते हैं। इसका ढलान सामान्यतः नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसका अभिप्राय ये है कि ऊंची कीमतों पर अधिक पूर्ति की जाती है। पूर्ति अनुसूची की तरह पूर्ति वक्र भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व। तो इससे पहले आपने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो इसका मतलब क्या है, ये जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा, तो इसका मतलब होगा कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है, ठीक है, जो पूर्ति अनुसूची है, इसको अगर आप कर्व के तौर पे यानी कि ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को अगर आप कर्व के रूप में पेश करोगे तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची जो है, इसका अगर हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे या फिर हम कर्व बना देंगे तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस थी, यहाँ पे क्वांटिटी थी। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका कर्व तैयार करते हैं। तो कर्व देखो किस तरह से बनेगा, कर्व आपके पास इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या दी है, क्वांटिटी दी गई है इकाइयों में। यहाँ पे क्या दिया है, वाई एक्सिस में यहाँ पे प्राइस दी गई है, ठीक है। तो वो जो गुड्स है, जिस भी वस्तु को हम मानते हैं वो मान लेते हैं कि आइसक्रीम है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर 1 रुपया कीमत थी तो 1 यूनिट की सप्लाई की जा रही थी। अगर 2 रुपया कीमत हो गई तो 2 इकाइयों की सप्लाई की जा रही है। अगर 3 रुपया कीमत हो गई तो 3 इकाइयों की सप्लाई की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो एस एस है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आपने लिख देना है एस, और यहाँ भी एस, ठीक है। एस एस क्या है, ये पूर्ति वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर को जा रहा है। एस एस पूर्ति वक्र के धनात्मक ढलान से ज्ञात होता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था, पहले कीमत 1 रुपया थी तो पूर्ति 1 इकाई थी, और कीमत बढ़ के अगर 3 रुपये हो जाती है तो पूर्ति भी बढ़ के 3 इकाइयाँ हो जाती है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा, बिल्कुल जैसे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपने बनाया है उसी तरह से मार्केट सप्लाई कर्व होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें मार्केट में जितने भी सप्लायर हैं उन सभी ने जितनी सप्लाई की है, यानी कि दी हुई कीमतों के ऊपर उनको अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उस सप्लाई को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है, जो कर्व बनेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल तो आपने पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 2 फर्म लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट में 2 फर्म हो, ठीक है। मार्केट में 5 फर्म भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, ठीक है। वो मार्केट के आकार के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 रुपया कीमत थी तो फर्म ए 1 क्वांटिटी सप्लाई करती थी आइसक्रीम की, और फर्म बी 2 क्वांटिटी सप्लाई करती थी। तो मार्केट में टोटल कितनी सप्लाई हुई, 3 आइसक्रीम की। अगर 2 रुपया कीमत हो जाए तो मार्केट में कितनी सप्लाई होती है, 5 आइसक्रीम की। अगर 3 रुपया कीमत हो जाए तो मार्केट में सप्लाई कितनी होती है, 7 आइसक्रीम की। और ये जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, जब इसको हम एक कर्व के शेप दे देंगे, यानी कि कर्व के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये ए का सप्लाई कर्व है, आपको भी समझाया था, बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। और ये बी का सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो बी के सप्लाई कर्व में देखो, जब कीमत 1 रुपया थी तो वो 2 आइसक्रीम सप्लाई करता था। जब कीमत बढ़ के 2 रुपये हो गई तो वो 3 इकाइयाँ जो हैं उसकी सप्लाई करता था आइसक्रीम की। जब 3 रुपया हो गई तो ये कितनी, 4 इकाइयाँ सप्लाई करने लग गया आइसक्रीम की। और मार्केट में क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है ना, 1 रुपया कीमत है तो 3 आइसक्रीमों की सप्लाई हो रही है। जब कीमत 2 रुपये हो गई
तो 5 आइसक्रीमों की सप्लाई हो रही है। और जब कीमत बढ़ के 3 रुपये हो गई तो देखो 7 आइसक्रीम की सप्लाई हो रही है। ठीक है।